Tikala makanda na masa. Libro sokoto mastikala makanda na masa. Libro sokoto koto 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 riba pa 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 pa. Libro sokoto ऊंची आवाज के साथ गैर भाषा में रिबा pa 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 pa. Libro sokoto koto 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 riba pa 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 pa. Riba pa 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 pa. Libro masakala makanda na masa. Libro sokoto koto 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 koto. Riba pa 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 pa. Holy Spirit, welcome in Jesus name. यीशु के नाम में उतर आए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उतर आए इस जगह पर right now, पवित्र आत्मा, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Welcome, 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 Jesus name. यीशु के नाम में पवित्र आत्मा उतर आए. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Libro sokoto mastikala makanda namase. Libro sokoto koto 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 koto. Riba ba 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 ba. Riba ba 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 ba. आसमान खुल जाए यीशु के नाम में. यीशु के नाम में आसमान खुल जाए. खुल जाए यीशु के नाम में. Libro sokoto mastikala makanda namase. Libro sokoto koto 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 koto. परमेश्वर मेरे मुंह को छू, मेरे कानों को छू, मेरी आंखों को छू, मेरे हाथों को छू, मेरे दिल को छू. आज खुदा तेरी आत्मा का कब्जा हो मुझ पर. तेरा कब्जा हो, कब्जा हो, कब्जा हो. Holy Spirit, welcome in Jesus name. तेरा कब्जा हो यीशु मसीह के नाम में. यीशु के नाम में तेरा कब्जा हो, तेरा कब्जा हो, तेरा कब्जा हो, तेरा कब्जा हो. रिबा बा 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 बा. रिबा बा 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 बा. एक लेरे से के 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 के. रिबा बा 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 बा. एक के 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 के. रिबा बा 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 बा. रिबो मासांते ने मस्ते के रो रो मस्ते कला मांदा ना मस्ते. रामरे ने के 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 के. रिबा बा 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 बा. ओ रिबा बा बा बा. देखिए महान तेरे मस्ते के रोस्तो प्रो मस्ते कला मांदा. देखिए तेरे मस्ते के रोस्तो. देखिए 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 देखिए. रिबा बा 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 बा. उन्हें से के तेरे मस्ते कला मांदा ना मस्ता. रिबा बा 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 बा. देखिए रोस्तो को दो खुदा आला बाबा से कला मांदा. ले ले के मस्ते कला मांदा ना मस्ता. तेरा वचन कहता खुदा. वचन करो से पुकारो. वो तुम्हारी सुनता है. उसकी कान तेरी ओर लगे रहते, उसकी आंखें तेरी ओर लगी रहती. अपने वचन के निमित्त अपने सामर्थ से भर दे खुदावन, अपनी आत्मा से भर दे खुदावन, अपने तेज से भर दे खुदावन. भर जाए यीशु के नाम में, भर जाए खुदावन. तेरी सामर्थ से, तेरी अग्नि से भर जाए खुदावन, तेरी आग से भर जाए, आग से भर जाए, फायर से भर जाए, फायर से भर जाए, फायर से भर जाए. तेरे काबू को करने के लिए तेरी फायर से भर जाए, तेरी फायर से भर जाए, तेरी आग से भर जाए. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. तारीफ करेंगे सब जो जो Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
थैंक यू लॉर्ड। क्रिश्चियन बाइबल को लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, कोई इसमें नागा नहीं कर रहे, बिल नागा आप बाइबल को पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं बाइबल को। ऐसे मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं ताकि आप बाइबल जब पढ़ेंगे, लिखित वचन, हाँ, लोगों का मतलब लिखित होता है, लिखा हुआ, उकेरा हुआ, लोगोस है वो। जब उस वचन को आप पढ़ते हैं तो आपकी बॉडी उसको ऑब्जर्व करती है, आप उसे अपने भीतर लेते हैं। आपको जब भी बाइबल उठानी है तो अपने आप को खाली करना है, परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर मैं अपने आप को खाली करता हूं और मैं अब तेरा कलाम पढ़ने जा रहा हूं। अब मुझे अपनी रोटी दे, जो जैसे कि तेरे वचन में लिखा, आज की रोटी मुझे आज ही दे, आज मुझे खाने के लिए रोटी दे, ताकि रोटी खाकर मैं एक उपजाऊ जमीन की तरह एक अच्छा फल लेकर आ सकूं। जब आप एक पौधे में खाद डालते, पानी डालते, तो वो बड़ा होता है, बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो क्या होता है? यीशु मसीह बच्चे के रूप में हमारी जिंदगी में एंटर होता है। पता है आपको, जब हम फर्स्ट टाइम जीसस को एक्सेप्ट करते हैं, जीसस को बोलते हैं, क्योंकि जीसस कभी इंटरफेयर नहीं करता, ये याद रखना, वो हमारी मर्जी के बिना कभी काम नहीं करना चाहता। उसने हम पर दया की, वचन भेजा, ये उसकी दया है, पर एक्सेप्ट हमने किया। दया की उसने पहले एक्सेप्ट किया, पर हमने उसे आने दिया कि आप मेरी जिंदगी में काम कर। अगर कई लोग ठीक हो जाते हैं, हार्ड को, अपने हार्ट को हार्ड कर लेते हैं, सख्त कर लेते हैं, और जीसस के वचन को अंदर नहीं आने देते। अब दया तो उस पर भी हुई कि वचन पहुंच गया, पर वो बच्चे की मानिंद हमारे जिस्म में अंतर करता है उसका वचन। पर जैसे जैसे वचन को पढ़ते हैं, खाते जाते हैं और चलते जाते हैं, तो बच्चा बड़ा होता जाता है। जो बच्चा बड़ा होता है, जो जवान होता है, तब वो हमारे लिए लड़ता है। तभी तो पौलुस कहता, तुम दूध पीते बच्चे मत बने रहो, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम रोटी खाया करो, ताकि वो बच्चा जो अंदर वचन के रूप में कार्य कर रहा है, वो बच्चा का सा ना रहे, वो जवान हो जाए और वो पूरा अधिकार के साथ तुम्हारे लिए लड़े। जैसे दानियल के लिए जब वो प्रार्थना का उत्तर जिब्राइल लेकर आ रहा था, तो क्या हुआ? मिकाएल उसके लिए लड़ा था। तो कौन लड़ेगा? वो वचन जब हमारे अंदर काम कर रहा होगा, जब हम वचन के ऊपर चल रहे होंगे, तब वो वचन बड़ा होकर, व्यस्त होकर, जवान होकर, तब वो लड़ता है। जवान कब होता है? जब हम चलते हैं उस वचन पर, उसे फॉलो करते हैं, उसे अपनी जिंदगी में जगह देते हैं। हाँ, ये वचन मेरी जिंदगी का इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं चलूंगा और चलकर बहुत सारा फल लेकर आऊंगा। फल कैसे लाऊंगा? क्योंकि तुम वचन को जब लेते हो तो तुम रोटी खाते हो जीसस की। क्योंकि वचन में एक जगह ये भी लिखा, उसने मेरी रोटी खाई पर उसने मेरे ऊपर लात भी उठाई। अब ये तो है नहीं कि जीसस उससे रोटी बना बना के दे रहे थे, वो वचन दे रहे थे, चलना सिखा रहे थे। उस तरह हम भी रोटी खाते हैं। एक जगह प्रकाशित वाक्य को पढ़ो तो कहता, मैं दरवाजा खटखटाता हूं, तुम्हारे साथ भीतर आना चाहता हूं, जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं आऊंगा, क्या करूंगा? मैं तुम्हारे साथ रोटी खाऊंगा, डिनर करूंगा। रोटी खाने का मतलब ये नहीं है कि सचमुच रोटी खाने वाला हमारे साथ। वो कहता, जो बातें तुमने मेरी खाई, तुम फल लेकर आए हो, तो मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा और तुम्हारे लिए फल पैदा करूंगा। वो हमारी रोटी खाना चाहता है। कब खाना चाहता है? जब हम उसकी रोटी खाकर फलवंत होते हैं, उस पर चलते हैं, तब वो हमारी रोटी खाएगा, यानी हमारी बातों को सुनेगा और वो सुनकर उन्हें पूरा करेगा। तभी तो कहता, जब तुम विश्वास करोगे और विश्वास करो तो कुछ भी पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। मेरे नाम में मांगोगे, मेरे कैरेक्टर में मांगोगे। जब हम कैरेक्टर में होते हैं, ये कैरेक्टर ही तो है। शैतान को बाहर मत समझो। जीसस के पास के आपको लगता है कि बाहर से शैतान आया था? उसके माइंड से काम कर रहा था। कितनी परीक्षाएं हुई इसकी? जीसस की कितनी परीक्षाएं हुई? जब शैतान उसके पास आया तो कितनी परीक्षाएं हुई? बाइबल पढ़ते हैं हम, सिर्फ 3 परीक्षा, 3 बार उसको बोला। ये अपने आप में भेद है, क्योंकि शैतान कभी भी आ रहा तो मैं खाने से अटैक करता है। सबसे पहले उसने बोला, रोटी बना, तुझे भूख लगी, खा। अगर नहीं खाऊंगा, मनुष्य रोटी से नहीं जीता।
उसके बाद क्या कह रहा है? कहता अंगूरे पर ले गया, चलाकर ले गया, कहता अब छाल मार जा, चेक कर अपने परमेश्वर को। रास्ता चेंज करने की कोशिश कर रहा है उसका। पहले वो तुम पर खाने के द्वारा अटैक करता है, फिर तुम्हारे रास्ते को डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, फिर क्या कहता है? फिर तुम्हारी आंखों को इस्तेमाल करना चाहता है। देख सारी सल्तनत दिखाता हुआ तेरी कर दूंगा मैं, अगर तू सिजदा करे। तुम्हें 3 चीजों से वो मारना चाहता है। पहले पेट से यानी रोटी से, फिर तुम्हारे पांव से, तुम्हारे रास्ते को चेंज करके तुम ताकि परमेश्वर की आजमाइश करो। फिर वो क्या कहता है? तुम्हारी आंखों से। तुम्हें मालूम है तुम्हारी बॉडी का दिया क्या है? आंखें हैं। जब उससे कुछ तुम एंटर कर जाते हो, तुम्हारी बॉडी गंदी, बेकार, टोटली बॉडी खराब। ये दिया है, यहां सब कुछ एंटर होता है, देखते हैं। इसीलिए शैतान को मालूम था कि मैं क्या पेट से, खाने से पहले अटैक करता हूं, नहीं माना, अब इसका रास्ता चेंज करने की कोशिश करता हूं, तब भी नहीं माना, अब कहता हूं दिखाता हूं उसको। वो चीजें दिखाई जो नाशवान थी। जीसस को मालूम था मेरा पिता क्या है, वो सब चीजें देना जानता है। ये सब चीजें मेरे पिता के आम पड़ी हैं, आम पास खास नहीं है, ये चीजें आम खास है, बस जस्ट ये पड़ी हैं। ये मैं पिता के वचन पे चलूंगा तो मुझे परमेश्वर दे देगा, मुझे इनकी जरूरत नहीं है जो शैतान दिखा रहा है। क्योंकि आंखें जरूरी नहीं है कि तुम जो देखते हो वो सत्य हो, क्योंकि वो चीजें दिखाकर पीछे शैतान नरक में ले जाना चाहता है, ताकि तुम दुनिया पर मन लगाओ। क्योंकि दुनिया पर मन लगाने वाला परमेश्वर से वैर रखता है। इसलिए वो दुनिया की चीजें दिखा रहा था, आत्मिक चीजें नहीं दिखा रहा था। वो दिखा रहा था आंखों से। इसीलिए कहा था कि अपनी आंखों को जब पवित्र रखोगे, अपने कानों को पवित्र रखोगे, अपने मुंह को पवित्र रखोगे, सब चीजें, सब काम होने पाएंगे। 3 परीक्षाएं। क्यों? तीनों चीजें से वो अटैक करना चाहता है आपका। इसीलिए खाना को बोला था कि जब तुम खाना खाते हो तो प्रे करके खाओ, क्योंकि सबसे पहला अटैक उसका पेट के ऊपर होता है, खाने के ऊपर होता है। खाने से अटैक करना चाहता है वो, क्योंकि खाना तुम्हारे बॉडी के हर एक हिस्से में पहुंचता है, जूस बनकर बॉडी ऑब्जर्व करती है उसको हर एक हिस्से में। फिर तुम्हारे पांव पे, क्योंकि वचन क्या कहता है? तेरे और स्त्री के वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। हाँ, वो तेरे सिर को कुचलेगा, हाँ, और तू उनकी एड़ियों को डसेगा। एड़ी को डसने का मतलब तेरे रास्तों को गड़बड़ करेगा, वो तेरे रास्तों में विघ्न पैदा करेगा, तेरे रास्ते को चेंज करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? खाना बिना प्रेयर के मत खाओ। खाने के जरिए वो अटैक करना चाहता है। जब जीसस को नहीं छोड़ता वो, तो हमें क्या छोड़ेगा? वो जो परमेश्वर का बेटा, परम प्रधान, खाने को, रास्ते को देखो, किस रास्ते पे चलने की कोशिश करो। कहां तुम्हारा रास्ता मुड़ तो नहीं गया? तुम्हें तो सीधा चलने के लिए बोला गया, ना बाएं देखना ना दाएं देखना, सीधा चलते रहना, सीधा फॉलो करते रहना। तो आज क्या हम मुड़ रहे हैं? क्या हम बाएं तो नहीं मुड़ गए? क्या हम दाएं तो नहीं मुड़ गए? ये चेक करने की जरूरत है। हमारी आंखें क्या देख रही हैं? क्या दुनिया की लालसाओं को देख रही हैं? क्या उन इच्छाओं को देख रही हैं जो नाश हो जाएंगी? इन 3 चीजों पर अटैक शैतान जल्द से जल्द करता है, और इन्हीं के द्वारा बड़े बड़े विश्वासी गिर जाते हैं। खाना, इसीलिए बोला था कि ज्यादा खाना भी पाप है। आत्मिक बनो, आत्मिक खुराक लो, क्योंकि वचन मैं पहले भी बोलता आया कि तुम यहां पर सिर्फ आशीष लेने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम काम करने के लिए चुने हुए लोग हो। मेरे कैसे थर्सडे को पापा ने भी बोला सेम चीज। मैं देखो पहले बोल रहा था और पापा ने भी बोली वो चीज। क्यों बोली? स्पिरिचुअली रिलम वो एक ही है, एक ही क्षेत्र है वो स्पिरिचुअल का। उस सब में उन्होंने एंटर कराया हम सबको। खाना, पैर, आंखें, बॉडी के 3 ही हिस्से हैं।
एक हेवन है, एक अर्थ है और नीचे हेल है। इस तरह से काम करता है शैतान। शैतान को काम करने का मौका मत दो। खाने को चल ठीक है कोई नहीं, थैंक यू जीसस, नो, वचन डिक्लेयर करो। जब वचन डिक्लेयर करते हैं तो उस पावर एक्टिवेट होती है और वो जाती है, नेगेटिविटी भाग जाती है उसमें से। सिर्फ थैंक यू जीसस बोलने से कुछ नहीं होता। अन्य जाति भी थैंक यू जीसस बोल देते तो क्या वो छूट जाएगी? नो, तुम्हें वचन दिया गया, इसीलिए बार बार बोला जा रहा कि वचन को पढ़ो। जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम बोलते हैं, तो पावर जो है, जो संसार में फैली हुई है परमेश्वर की, वो पावर वचन सुनते ही इकट्ठी हो जाती है और काम करती है। अगर नहीं तो परमेश्वर की आवाज है, जहां परमेश्वर की आवाज वहां काम होगा। परमेश्वर ने आवाज लगाई, पवित्र आत्मा ने उसी घड़ी काम किया, प्रकाश हो जाए, हो गया। जब वचन बोलोगे तो वो काम होगा। बिना वचन के प्रार्थना अधूरी, खाना भी व्यर्थ। शैतान को मौका दे रहे हैं। थैंक यू जीसस, बस नो, तेरे वचन में लिखा, चाहे तुम खाओ चाहे पियो, जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वो तेरे अंचल पर आशीष देगा। मैं तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। ये वचन खाने के, जो भी कुछ खाओ तुम धन्यवाद के साथ खाओ, धन्यवाद करो, सबको बरकत दो, आशीष दो जहां से भी आया, ताकि तो कोई बोझ तुम्हारे ऊपर ना रहे। पौलुस कहता सिर्फ प्यार का कर्ज होना चाहिए तुम्हारे ऊपर, और कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। अपने मुद्दई से मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में जो तेरे साथ चल रहा है वो तुझे क्या किसके हवाले करे? मुंशी के, और वो तुझे का हवालात में न डाल दे, सिपाही के पास ना ले जाए। कर्ज, कैसा कर्ज? मेल मिलाप कर लो, कहीं पूछो उससे, तू मुझे क्यों गालियां निकालता है, तो ऐसा क्यों है? अगर कुछ तुझे प्रॉब्लम है तो मुझे बता, मैं इसको सॉल्व करता हूं। कर्जदार मत बनो किसी के भी। इसीलिए परमेश्वर में बड़ी बातों को, बड़े भेदों को प्रकट होने के लिए टाइम लगता है। इन दिनों में सब जल्दी जल्दी हो रहा है क्योंकि टाइम बहुत नजदीक है। खाने पे, आंखों पे, आंखें किसकी ओर लगी? क्यों, क्या मैं आंखें किसकी ओर उठाऊंगा? पर्वत की ओर लगाऊंगा। मेरी सहारा कहां से आएगा? मेरी कुमुक कहां से आएगी? कहां से आएगी? यहोवा की ओर से आएगी। आंखें किसकी ओर लगानी है? यहोवा की ओर, दुनिया की ओर नहीं। हालेलुया, तारीफ करेंगे सब जोर से, जोर से, जोर से। हम वर्शिप में चलेंगे, आराधना में चलेंगे, और आराधना ऐसे करनी है आपको। आज कहना, परमेश्वर मेरी आंखों को, मेरे कानों को, मेरे मुंह को और मेरे गुस्से को कंट्रोल करना। हालेलुया, हालेलुया। जितने सो रहे बोले हालेलुया। बातों